तो पहला, जैसे शनिवार को हम लोग एंजॉय कर रहे थे बिहार का गौरवशाली इतिहास का, कि बिहार का गौरवशाली इतिहास किस प्रकार से जो है बिहार जो है गौरव को प्राप्त किया था। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, जिसमें बोलेंगे। कोई बच्चे खड़ा हो जाएंगे और बोलिए, जो क्वेश्चन दिए हैं उसको बोलिए। चलिए आप ही खड़ा हो जाओ। जिज्ञास बताओ पहला क्वेश्चन। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश का। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के थे, आगे बोलिए। गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में लड़े थे। आगे बोलिए। लोकगीतकार थे, ऐसन पहुना ना देखनी रे सजनी, लोकगीतकार थे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे जयप्रकाश नारायण। इसका कहानी सुने थे ने, कि दिए थे जयप्रकाश। बताओ इनका उपनाम क्या है? लोकनायक। लोग इनको किस नाम से बुलाते थे? लोकनायक, कि लोगों का हीरो है लोकनायक। नेक्स्ट बोलिए। सूर्यवंश के संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। अच्छा ये बताओ वंश के सूरी। अच्छा ये जो संस्थापक बता रहे थे, अशोक का भाई कौन था? सुसीन था। अशोक के भाई कौन था जी? सुसीन। कौन था? सुसीन। अशोक का बड़ा भाई सुसीन था। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सातवाहन लास्ट में नहीं था, हसीन माशुक शाह। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। कौन था जी? सिमुक। सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। नहीं मगध साम्राज्य बता रहे थे, सिमुक। और सुसीन था, सुसीन। अशोक का बड़ा भाई सुसीन था। क्या था? सुसीन। और ये सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बोलिए। सासाराम में, बिहार राज्य में पड़ता है सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था जी? तो ये शेर क्या किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जी। नेपाल में हुआ था जी। इनका जन्म जो है बिहार के कहाँ हुआ था? वैशाली जिला में। आगे बोलिए। निर्माण प्राप्ति में कहाँ मरे थे? ये तो पावापुरी, महावीर पावापुरी। जाके देख सकते हैं आप लोग, जल मंदिर है ना वहाँ फेमस। हो गया आप लोग। अब हमें ये बताइए बाबू, ये हो गया ना। बताओ अशोक कौन वंश से संबंधित था जी? अशोक जो था तो कौन खानदान में आता था बाबू? मौर्य वंश में। कौन वंश में अशोक आता था जी? हाँ, अशोक जो था तो किस वंश का था? मौर्य वंश का। आज हम लोग एंजॉय करते हिंदी में। विष के दांत का प्रश्न उधर चढ़ रहा था। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो नलिन बेचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। सेन साहब एक मध्यवर्गीय परिवार में आते थे। सेन साहब के पुत्र जो है कासू था, मदन का पुत्र गिरधालाल का पुत्र मदन था। और दोनों में किसी बात को लेकर की होता है? विवाद होता है, जिसमें मदन की करता है? कासू के दूध दांत घसका देता है। कोई दिक्कत? उसका प्रश्न चढ़ा था ना। कितना नंबर? 6 तक हो गया था कंप्लीट। 7वां से आप लोग लिखना चालू कीजिए। आज ये लेसन कंप्लीट होगा। इंट्रोडक्शन भी दे देंगे उसका। क्या चीज? अति सुधो स्नेह को मार्ग और प्रेम ऐनी श्री राधिका का इंट्रोडक्शन चलेगा। अति सुधो स्नेह का मार्ग और प्रेम ऐनी श्री राधिका का, है ना। देखिए भाई किस प्रकार से। श्री राधिका नहीं, श्री राधिका तो हो ही गया था।
अति शुद्धो सने को मार्ग है ना जी। अमो असना ही ले बरसो। हाँ अच्छा तो आ जाएगा तो हो जाएगा। इधर क्या क्वेश्चन था क्लियर था? 6 तक क्लियर। 7वां से होगा। 7वां क्वेश्चन है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? मदन और ड्राइवर जब लड़ा ने तो उसके द्वारा कहानीकार लेखक की बताना चाहते हैं? नहीं गाड़ी को मैंने छू रहा था तो उसे तो थी करने दौड़ा नहीं जी। हाँ हाँ जाइए बाहर जाने दो उसको। लो पानी लो। अस्थिर से हिलाना मत। इधर गेट खोल के उधर बैठ जाओ। तो इसका प्रश्न उत्तर होगा है ना। बाहर बाहर जाओ साथे जाओ देखो ना। तो अब बोलो बाहर जाना। तो हम लोग जो है प्रश्न उत्तर करते हैं मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? लिखिए मदन 7वां का आंसर मदन और ड्राइवर घर जाएंगे तो बोलिए घर जाने के लिए। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति पर भी आजा एक साधारण व्यक्ति पर भी किसका किताब? इसका कौन किताब? उधर ही रहो। कौन है? कौन इसका किताब है रे? जाओ बैठ जाओ उधर पीछे बैठ जाओ। एक साधारण व्यक्ति पर ही संगति का असर पड़े बिना कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति पर भी संगति का असर पड़े बिना नहीं रहता है। चूँकि ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है। चूँकि ड्राइवर सेन साहब का वहीं पे बैठ जाओ थोड़ा देरी बैठ जाओ वो गेट खुल गया। ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है। कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति पर भी संगति का असर पड़े बिना नहीं रहता। चूँकि ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है इसलिए बराबर ये इतना रहा जी। देखिए तो इतना रहा ना। ड्राइवर सेन साहब का क्या करता है? नमक खाता है। इसलिए कासू जब गाड़ी को छूता है तब कुछ नहीं बोलता है लेकिन मदन जब गाड़ी को छूता है तो उसे ढकेल देता है और उस पर गलत आरोप लगाता है। और उस पर क्या करता है? गलत आरोप लगाता है। ढकेल देता है और उस पर क्या लगता है? गलत आरोप लगाता है।
ड्राइवरेबल देखिए गाड़ी को छुड़ाता, गंदा हो जाता ना जी। ये हो गया बाबू, बोर्ड देख के लिखते हैं। कहानीकार यह बताना चाहता है कि एक साधारण व्यक्ति पर भी संगति का असर पड़े बिना नहीं रहता है। चूंकि ड्राइवर सेंस आपका नमक खाता है, इसलिए गासू जब गाड़ी को छूता है तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मदन जब गाड़ी को छूता है तो उसे ढकेल देता है और उस पर की लगाता है, गलत है। नहीं जी, कोई दिक्कत हो गया ना। कौन नंबर बाबू? 8वां नंबर। जी हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन ऐसे ही लिखे, लिख लीजिएगा ना। लिखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? लिखिए, कासू और मदन के बीच कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण बालहट था। बालहट क्या था जी? बालहट था। ठीक है कि घर जाइएगा? अस्थिर सही, अस्थिर सही है, हिलाई मत। कुल तो पानी झाड़ दिए। का अचर कचर खा लेती है, पछते हैं क्या जी? जी लिखिए, का जी हाँ, मदन कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? बालहट था, बचपने ना था, बालहट था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि कासू और मदन के बीच विवाद के कारण क्या था? बालहट था, बचपना था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि बच्चों में कोई ऊंच नीच या भेदभाव, बच्चों में कोई ऊंच नीच या भेदभाव का फर्क नहीं रहता है। नहीं रहता है। बच्चों में भेदभाव या ऊंच नीच का फर्क या भेदभाव का फर्क नहीं रहता। कोई दिक्कत? पूर्णिमा दिए, अगर मदन को यह मालूम रहता, पूर्णिराम देखें, अगर मदन को यह मालूम रहता, जी हाँ इसी में पॉइंट नहीं, क्वेश्चन आंसर करना। तो क्या लिखे? अगर मदन को मालूम होता कि कासू मेरे माँ बाप के, अगर मदन को मालूम होता कि कासू मेरे माँ बाप के मालिक के, मेरे माँ बाप के मालिक के पुत्र है, तो यह लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो यह लड़ाई झगड़ा नहीं करता। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत हो? कौन नंबर? तो यह लड़ाई झगड़ा नहीं ना करता जी। मालिक, यह मेरे कासू मेरे माँ बाप के मालिक के बेटा है, तो यह लड़ाई नहीं करता। मालिक के बेटा है तो लड़ाई नहीं करता। कैसे छूट जाता है? और सलो बोले क्या यार? कौन नंबर?
महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी अपनी मदद करते हैं हार जाते हैं। लिखो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल और झोपड़ी वालों की क्या चीज में लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। अक्सर महल वाले ही क्या करते हैं? हाँ, जीतते हैं। लेकिन बच्चों में इतनी अक्ल कहाँ थी कि ये अपने दोस्त मदन की मदद करे या अपने माँ बाप के मालिक के बेटे कासू की मदद करे। कासू की क्या करे? मदद करे। कासू की क्या करे जी? मदद करे। अपने मालिक के बेटे कासू की मदद करे। लड़ाई समाप्त होते ही तीतर बीतर हो गया ना। मदद करे। पूर्ण विराम। दसवां मदद करे। हुआ ना बाबू? कौन नंबर? तो आप समझे महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन बच्चों में इतनी अकल कहाँ। ना तो वह अपने दोस्त किसकी मदद, ना तो वह अपने दोस्त मदन की मदद किए, ना अपने माँ बाप के मालिक के बेटे किसका, कासू का ही मदद की। हाँ, लेकिन लड़ाई झगड़ा खत्म होते हुए तीतर भीतर तुरंत हो गए। कोई दिक्कत बाबू? गुड। बच्चों में इतनी अकल नहीं था। कॉमन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आई नोमा समझ में ना, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन बच्चों में इतनी अकल नहीं था कि अपने दोस्त मदन की मदद करे या अपने माँ बाप के मालिक के बेटे कासू की मदद करे। हाँ, लड़ाई समाप्त होते इधर उधर भले हो गए। कोई दिक्कत? बच्चों में भेदभाव नहीं ना होता है जी। 10वां, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने छाते से क्यों लगा लेता है। लिखिए, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर अपना बेटा रोज मारता था जी। रोज रोज पिटाई करने वाला गिरधर कासू की पिटाई करने पर गले से लगा लेता है। गले से
लगा लेता है कि बेटा हो तो ऐसा जो अपने बाप को गुलामी की जंजीर से मुक्ति दिला दे। अपने बाप को गुलामी की जंजीर से मुक्ति दिला दे। पूर्ण विराम। बेटा हो तो ऐसा जो अपने बाप को गुलामी की जंजीरों से क्या करे? मुक्ति दिला दे। तो क्वेश्चन क्या था जी? रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है? देखिए, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करे लड़का, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय छाती से इसलिए लगा लेता है कि बेटा हो तो ऐसा जो अपने बाप को गुलामी की जंजीरों से क्या करे जी? मुक्ति दिला दे। क्या करे जी? कोई दिक्कत बाबू? कौन नंबर? कहता है इसलिए खुश था जी कि रोज रोज सेन साहब कहता था, समझ गया कि ना? बेटा तुम्हारा ये किया वो किया, आज बेहुदा तुम झमेले खत्म कर दिया। ओकर जो प्रिय वस्तु था ओकरे 2 फेट मार के तोड़ दिया। जा बेहुदा। कौन नंबर बाबू? सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चित्रण के लिखिए। सेन साहब मदन कासू और गिरधर का क्या करें? चरित्र चित्रण कीजिए कि कैसन था वह। सेन साहब डैश। सेन साहब एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। सेन साहब एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन ये अपने अंदर लिंग विभेद जैसे कुसंस्कार को छुपाए हुए हैं। कुसंस्कार को छुपाए हुए हैं, लेकिन ये अपने अंदर जो है किसके जी? लिंग विभेद जैसे कुसंस्कार को छुपाए हुए हैं। लिंग विभेद जैसे कुसंस्कार को क्या किए हैं? अब रे कौन जी दे डैश? मदन दे डैश। क्या दे डैश दिए? लिखिए मदन गिरधर लाल का पुत्र है। मदन गिरधर लाल का पुत्र है। यह एक बच्चा है। इसके नज़र में यह एक बच्चा है। इसके नज़र में अभी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। कोई ऊंच
नीच का भेदभाव नहीं है। कासु दे डेस। अब क्या दिए? इसके नज़र में कोई भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। अब क्या दे डेस? लिखिए कासु कौन सी बउआ? कासु द्रोह कर से दो। कासु सेन साहब का पुत्र है। कासु सेन साहब का पुत्र है। यह दुर्लित स्वभाव का है। यह दुर्लित स्वभाव का है। यह दुर्लित मन खराब व्यवहार का। यह दुर्लित स्वभाव का है। इसके दुर्लित स्वभाव में माँ बाप, इसके दुर्लित स्वभाव में माँ बाप इंजीनियर होने के गुण देख लेते हैं। इंजीनियर होने के गुण देख लेते हैं। इसके दुर्लित स्वभाव माँ बाप इंजीनियर होने के क्या करते हैं? जी हाँ। और क्या दे रहे बाबू? जी हाँ। अब आप जो है डेस दे दीजिए गिरधर। गिरधर मदन का पिता है। गिरधर देखिए डैश उसका लिखे गिरधर मदन का पिता है। यह सेन साहब के यहाँ किरानी पद पर कार्य करता है। यह सेन साहब के यहाँ किरानी पद पर क्या करता है? कार्य। सबके बारे में हो गया है ना जी। किरानी पद पर क्या करता है? पूर्ण विराम कॉमा नंबर। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। 12वां नंबर लिखिए। हमारी दृष्टि में हमारी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है। हमारी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है। हमारी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है बाबू? मदन है। गिरधर लाल के पुत्र मदन गिरधर लाल के पुत्र मदन गिरधर लाल के पुत्र मदन और सेन साहब के पुत्र कासू के बीच लड़ाई होता है
कासु, जिसमें कासु मदन के दो दो दांत तोड़ डालता है। ठीक है भाई। कासु के बीच लड़ाई होता है जिसमें मदन कासु के दो दो दांत तोड़ डालता है और कहानी समाप्त हो जाती है। और कहानी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। एट लास्ट, 13वां क्या चीज? 14वां पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है? सारांश लिखने का रहा कि जितना कहानियाँ समझ में आए ना उतना लिख दो तोरा। तो समझ में क्या पढ़, तुम लिखेगा कि हम लिखेंगे? तो तेरे को नहीं रहे। आरंभ से ही कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित लिखिए। आरंभ से ही कहानीकार का व्यंग्यपूर्ण मैंने मजाक टाइप का है, शुरुआते से कहानी। सन साहब के हम मजाक ही उड़ाया गया रे। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, माने मजाक वाला है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर, जो कहानी कहने वाला है उनका स्वर क्या है? आरंभ से मैंने शुरुआते से। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर जो है व्यंग्यपूर्ण टाइप पर है। कौन टाइप पर है जी? माने मजाक टाइप पर, शुरुआत से ही। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर जो है, लिखने वाले जो हैं, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। जैसे सेन साहब जैसे सेन साहब का कार का रंग ऐसा था, जैसे सेन साहब का कार का रंग ऐसा था कि अपना क्या मुंह देख लो, कि अपना मुंह देख लो। मुंह देख लो। पूर्ण विराम। लट्टू खेलने के लिए कासू भी ललच गया। लट्टू खेलने के लिए कासू भी की क्या बाबू? ललच गया। मानो हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया है। शामिल होने के लिए क्या है जी? ललक गया। पूर्ण विराम। शामिल होने के लिए क्यों हो गया हो? ललक गया। मदन और सीधा बैठो ना यार, मुड़िया का झुका था, हमको डर लग रहा था तुम गिरी उतर नहीं रहा। क्या लिखे जी? इसी में ना, मदन और कासू के बीच, जी हाँ बाबू, इसी में अलग नहीं बोले हैं।
मदन और कासू के बीच जो लड़ाई थी, मदन और कासू के बीच जो लड़ाई थी, मदन और कासू के बीच जो लड़ाई थी, यह लड़ाई हड्डी और मांस की थी। यह लड़ाई हड्डी और मांस की थी। यह लड़ाई हड्डी और मांस की थी। जम पकड़ो जा। यह लड़ाई हड्डी और मांस की थी। यह लड़ाई हड्डी और मांस की थी। गली के कुत्ते और बंगले के गली के कुत्ते, गली के कुत्ते और बंगले के पिल्ले के बीच थी। और बंगले के पिल्ले के बीच थी। कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए इंट्रोडक्शन, बोले तो परिचय 4 गो समाप्त हो गया। श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। एक हमने आपको इधर 2 गो पद तरफ पढ़े थे। राम नाम बिनु व्यर्थ है जो जन्म और जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुणानक लिखे थे। उसके बाद पढ़े प्रेम ऐनिसी राधिका और करील के कुंजन ऊपर रसखान के द्वारा। अब एगो कविता तरफ पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में दोनों साइड से पूछता है, समझ गए कि नहीं? कविता का एक परिचय दे देते हैं। बड़ा प्यारा सा सुंदर सा कविता है जिसका नाम है, जी हाँ है ना जी, जिसका नाम जानते हैं क्या है? पंखा के पास बैठाइए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है, अति सुधो स्नेह को मार्ग। कहाँ डस्टर कहाँ? देखिए कविता कितनी खूबसूरत है। अति सुधो स्नेह को मार्ग, बस 2 मिनट। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह असनाही लय बरस है। मोह असुबनाही लय बरसो। ये लिखे हैं बाबू कौन? घनानंद लिखे हैं। क्या लिखे हैं? घनानंद का परिचय। घनानंद का जन्म जो हुआ था, किनका जन्म? जी हाँ, 1689 में हुआ था। इनका निधन जो है नादिर शाह के सैनिकों ने 1739 में कर दिया था। बोला था रज 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 जर 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 कहाँ है सोना, तो बोले रज रज लो धूल, तो इनका वध कर दिया। घनानंद की किंवदंती है, लोगों को मानना है कि घनानंद को सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया था। किनको? अब ये सुजान नर्तकी। तो नर्तकी का है ना कि सब जगह वो ऐसा ही मुस्कुराएगी, वैसे ही हंसेगी। तो इनको लगा कि वो हमसे प्यार करती है। किनको लगा? घनानंद को लगा। आप किसी को पाना चाहते हो तो उसके लायक बनो, दुनिया कहती है। और हम कहते हैं जब तुम उसके लायक बनोगे फिर तुम उसको लात मार दोगे कि तुम हमारे लायक नहीं हो, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है। कोई दिक्कत? ये घनानंद जो लिखे हैं इनकी भाषा ब्रज भाषा में लिखा गया। थोड़ा सा ही कविता है लेकिन समझाना बहुत होता है। अगला बार खूब मजा लुटेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ये ब्रज भाषा की कविता है। नेक्स्ट बार रसखान के बारे में भी पढ़े तो ब्रज भाषा की कविता था। और उनके इष्ट देव कौन थे? कृष्ण थे।
और गुरु नानक तो निर्गुण उपासक थे, कोई भगवान का नाम सिर्फ नाम पर फोकस करते थे, काम कीजिए और नाम लीजिए, समझ गया कि नहीं। तो ये रीति काल के थे। ये कौन काल के थे जी? जी हाँ, ये रीति काल के थे। 1689 1739 है ना, ये रीति काल के कवि के रूप में थे। इनको सुजान नामक नर्तकी से जो है प्रेम हो जाता है। देखिए, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, सौ सौ अंधेरी देखा तेरे मुस्कान कहीं सुंदर। जो आदमी सुंदर होता है कभी नहीं छुछुंदर खोजता है। सुंदर का ध्यान ही सुंदर होता है। सुंदर का ध्यान ही क्या होता है? सुंदर होता है। आप सुंदर नहीं हो तो सुंदर खोजोगे, और जो सुंदर है वो क्या सोचेगा? सुंदर मिले, है नहीं ना। तुम किसी को चाहते हो तो निश्चित है कि वो भी तुमको चाहे। हो सके तुम किसी को चाहते हो तो किसी और को चाहता हो। सुंदर का ध्यान सुंदर ही होता है। ठीक उसी प्रकार से सुजान को ही चाह रहे थे, और इनको एक तरफा प्यार था। आप सुने होंगे सच, लेकिन जो इतना जान लीजिए, सच्चा प्यार वही होता है जो एक तरफा होता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा हो और कुछ याद में खोया हो, मुस्कुरा रहा है, कुछ याद में खोया हुए मुस्कुरा रहा है, और तुम पूछो क्या बात है तो कहे कुछ नहीं, यूं ही, तो समझ लेना वही बात है। समझ लेना, हाँ, समझ लेना कि वही बात है। समझ गए ना मुस्कुराहट तो। हाँ, कहानी तो बेहतरीन तब होता है जब कहानी अधूरी होता है। अगर आज घनानंद को सुजान मिल जाती तो विरह लीला नहीं लिखते। इनकी बहुत सारे ग्रंथ है। सुजान सागर विरह लीला, तुम विरह हमसे छोड़ के गई है ना, तो हम पर क्या दुख हुआ। एगो बेहुदा लैला मजनू कहानी, ये दोनों तरफ प्यार था। एक मजनू जो था उसका नाम कैस था। मजनू मैंने पगला होता अरबी भाषा, है ना। उसका नाम क्या था जी? कैस था। वो लैला को चाहता था, उसको मार के बेहुदा फटे हालत कर दिया, है ना जी। इसका जो समुद्र था बाउंड्री मार दिया, तब इस समुद्रवास घुस के जाता था कैसा लैला से मिलने के लिए। हाँ, दोनों का मैंने दो तरफा, मैंने वो भी चाहती थी और ये भी चाहता था। ठीक, इधर है कि दोनों तरफ चाहोगे तो बीच में बउआ आ जाएगा, समझ गए? तबाह हालत। तो सच्चा प्यार वही होता है ना जो मंजिल को दिला दे। आप किसी को पाना चाहते हो तो उसके लायक बनो, उसके बाद फिर जब लायक बन जाओगे फिर उसको नहीं चाहो कि हमने बहुत मेहनत किया, समझ गए? और सुंदर का ध्यान सुंदर होता है, इतना याद रखिएगा हमेशा दिमाग में। कहीं आपका ध्यान जा रहा है तो सोच लीजिए अच्छा सुंदर है कि नहीं, और हम उससे सुंदर है कि नहीं। आप सुंदर की तरफ, तब वो आपको चाहेगा। आप सुंदर और सुंदर को देखिएगा तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। सुंदर का ध्यान के तो इस सुजान नामक नर्तकी से, लेकिन नर्तकी का हो, है ना जी। तो नर्तकी का है कि उसका पर्सनल मैटर कुछ भी हो, लेकिन अपने रियलिटी ज़िंदगी में जब वो डांस करी तो अपने चेहरे पर स्माइल जरूर लाएगी। हर जगह कहीं आप देखिए डांसर आपको जो हंसते मुस्कुराते नजर आएगी। जब नहीं हंसेगी, चेहरे पर स्माइल नहीं लाएगी, तो पब्लिक लोग खुश हो पाएगा जी? नहीं होगा। घनानंद वाला कितना छोड़िएगा नहीं, इसलिए सुन के ना मच गए। इनको जानते हैं प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। सुजान सागर विरह लीला लिखे, और उसके याद में विरह लीला डिजेक्टेड लवर हैं, लिख देते हैं कि तुम छोड़ के जो गई है हम पर क्या कष्ट होता है। प्यार के बारे में क्या आदमी समझता है? प्यार के बारे में भला आप लोग क्या जानते हैं? प्यार मोहब्बत, सुनिएगा ध्यान से, क्या समझाते हैं जी? घनानंद कहते हैं कि प्यार मोहब्बत इश्क, प्यार मोहब्बत इश्क, हाँ है बेहोदा, धोखा नहीं। प्यार मोहब्बत इश्क प्रेम, और क्या होता है? अंग्रेजी हो गई बेटा। वो प्यार में आधा पा है, मोहब्बत में आधा बा है, इश्क में आधा सा है, प्रेम में आधा रा। जब पूरा करने वाला नहीं कर सकेगा, लिखने वाला जब पूरा नहीं लिखा तो करने वाला क्या क्या करे। आप लोग गाने सुनेंगे, भर जाम बोतल में तोड़ दूंगी, महफिल जाना छोड़ दूंगी, है ना जी। तो सैड सॉन्ग, इधर तो मत पूछो, सैड सॉन्ग का कचाइन उड़े रहता है। तो आज का क्लास नहीं मिलते, फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए, हैवी गुड डे।